नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह हमारी ध्येय आईएएस की समीक्षा अधिकारी की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर करते हैं। पहली टेस्ट सीरीज हमारी कवर हो चुकी है, यह हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज है और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ डाल दी जाएगी। टेलीग्राम की चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ की जो डेली अपडेट है वो भी आप ले सकते हैं वहाँ पे, और स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका विलोम शब्द से। निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सा एक सही है? सही सुमेलित नहीं है बताया गया है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो शब्द में दिया है एक छर। छर का जो विलोम होता है वो अक्षर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। सुलभ का विलोम होता है दुर्लभ, है भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्ण, पूर्ण और संपूर्ण एक ही चीज है। पूर्ण का जो विलोम होता है वो आपका हो जाएगा अपूर्ण। क्या हो जाएगा? अपूर्ण। संपूर्ण और पूर्ण का जो विलोम होगा वो अपूर्ण होगा, तो आपका जो सुमेलित नहीं था ऑप्शन सी सुमेलित नहीं था। चलिए, याचक का जो विलोम होगा वो दाता होगा। याचक मतलब होता है लेने वाला या भिखारी मान लेते हैं, दाता होता है देने वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है प्रीति। प्रीति का जो विलोम है वो कौन सा है? प्रीति का विलोम आपका होगा द्वेष। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वेष। घृणा जो विलोम है वो प्रेम का है। चलिए, शब्द ग्रहीत, शब्द किसका विलोम है? जो ग्रहीत है वो किसका विलोम है? तो ग्रहीत जो होता है वो अर्पित का विलोम है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है वो बताना है इसमें। तो यौवन, यौवन शब्द का जो विलोम होता है वो वार्धक्य होता है, बिल्कुल करेक्ट है। वक्र का ऋज होता है भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सूर का क्या होता है? तो सूर का जो विलोम होता है वो होता है भीरु। ठीक है, असूर नहीं होता है, तो आपका सी इसका हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं था। श्रव्य का विलोम होगा दृश्य। श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाला, दृश्य का मतलब होता है देखने वाला। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक सही है वो बताना है। सही बताना है इसमें। चलिए, तो पहले ऑप्शन में क्या है? इप्सित। इप्सित जो होता है उसका होता है अभिप्सित नहीं होता है, क्या होता है? अनिप्सित। ठीक है, चलिए, उद्घाटन का क्या होता है? उद्घाटन का होता है समापन। समापन। आगमन का क्या होता है? तो आगमन का प्रस्थान होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। और अवर का क्या होता है? प्रवर। अगला है हर्ष का विलोम क्या है? हर्ष का जो विलोम होगा आपका वो विषाद होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हर्ष का जो विलोम होगा वो विषाद होगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का शब्द किसका विलोम है? प्रतिपन्न का विलोम जो होगा वो प्रछन्न होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रछन्न। सरल का विलोम क्या है? तो सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल का विलोम होगा कठिन। ऑप्शन, सॉरी, एक मिनट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरल का जो विलोम होगा वो होगा कठिन। और कुटिल का विलोम क्या होता है? तो कुटिल, हाँ, ये तीनों विलोम है। सरल का, हाँ, वो कुटिल भी होता है, इसीलिए हमने पहले कुटिल लगा दिया था। कुटिल, कठिन और वक्र, ये तीनों विलोम है आपके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक समास शब्द का विलोम है? समास शब्द का विलोम क्या होता है? तो व्यास भी समास का विलोम होता है, विग्रह भी होता है और खंड भी होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा घिनौना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, घिनौना। चलिए, निम्न में से बात करते हैं पर्यायवाची शब्द।
निम्न में से कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो कृष्णा द्रौपदी का पर्यायवाची होता है, याज्ञसेनी भी होता है, सैरंध्री भी होता है। अभया, अभया शब्द द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। अभया जो शब्द है वो दुर्गा जी का पर्यायवाची है। किसका? दुर्गा का। चल, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बलदेव, कौन सा है? बलदेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि इसमें 3 शब्द बलदेव के पर्यायवाची होंगे। बलदेव का जो पर्यायवाची होगा रोहिणेय, क्या होगा? रोहिणेय, बिल्कुल। और बलभद्र भी होगा, बलभद्र भी होगा, रोहिणेय भी होगा। और किस कौन सा होगा? और रेवती रमण भी होगा। तो ये बलदेव के पर्यायवाची हैं। शेषधर, जो शेष को धारण करता है वो शिव जी हैं। शेष को धारण करते हैं शिव जी, पर्यायवाची शेषधर इन बलदेव का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची वर्ग अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है पर्यायवाची वर्ग? तो इसमें भूभृत, महीधर, फणींद्र। भूभृत जो है, महीधर, फणींद्र, इसमें से फणींद्र जो शब्द है वो शेषनाग का है, शेषनाग का पर्यायवाची है। बाकी भूभृत और महीधर, भूभृत महीधर जो है ये दोनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो इसी ऑप्शन सी जो होगा वो अशुद्ध होगा। बाकी स्वामी, नाथ, खाविंद, ये सभी किसके हैं? पति के पर्यायवाची हैं। तिरोहित, अगोचर और गुप्त, ये सभी अप्रत्यक्ष के पर्यायवाची हैं। और सूर क्या है? सुरार्य, निशाचर और रजनीचर, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदिरा का सही पर्यायवाची है? कौन सा मदिरा का सही पर्यायवाची है? तो आसु। आसु क्या मदिरा का सही पर्यायवाची है? आसु मदिरा का सही पर्यायवाची है। ठीक है। आसव, आसव भी मदिरा का पर्यायवाची है। आसव। चलिए, शराब, हाला, बीरा, अमरता, ये सभी किसके हैं? मदिरा के पर्यायवाची हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किन्नरेश। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? किन्नरेश का मतलब है किन्नर के जो राजा हैं या नरेश हैं वो हैं कुबेर। कौन है? कुबेर। तो क्या हो जाएगा? कुबेर का पर्यायवाची किन्नर का पर्यायवाची हो, किन्नरेश का पर्यायवाची कुबेर होगा। निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही है? इसमें युग्म दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से आपका सही हो जाएगा। तो पहला इसमें क्या है? उपसंहार, मर्म, तत्व, संक्षेप, ये सभी एक ही समान पर्यायवाची हैं, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी सार, क्या हो जाएगा? सार, ये सभी क्या है? सार के पर्यायवाची हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं हो बताना है। हनुमान, हनुमान का पर्यायवाची वज्रांजी है, बिल्कुल करेक्ट है। आंगन का पर्यायवाची क्या होगा? आंगन का पर्यायवाची वगर है, ये भी करेक्ट है। कुबेर, कुबेर का जो पर्यायवाची है शितिकंठ नहीं होता है। शितिकंठ किसका पर्यायवाची है? शिव जी का है। महादेव, महादेव जी का, ये सभी पर्यायवाची शितिकंठ इनका पर्यायवाची है। गरुण का पर्यायवाची हरियान है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें जो गलत है वो आपका कुबेर का था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर का पर्यायवाची नहीं है? सागर का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं होगा? अर्णव भी सागर का है, नदीस भी है, पयोद, पयोद जो है वो सागर का पर्यायवाची नहीं है। पयोद किसका पर्यायवाची है? जो जल को धारण करता है, जैसे बादल, वो पयोद बादल का पर्यायवाची है। बाकी जो सागर का पर्यायवाची है अर्णव जलद है। ठीक है, जल को जैसे नहीं, हाँ, पयोद जैसे बादल हैं, जल को जो लाते ले जाते हैं वो गया, जल को जो धारण करता है वो सागर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुंभिल। कुंभिल किसका पर्यायवाची है? कुंभिल जो पर्यायवाची है वो चोर का पर्यायवाची कुंभिल है। चलिए, सिखी, ध्वजी, केकी इत्यादि शब्द किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आपके हो जाएंगे मोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोर। रीता का सही तत्सम बताना है। अब 10 क्वेश्चन हमारे तत्सम से होंगे। रीता का सही जो तत्सम होगा वो रिक्त होगा, रिक्त। चलिए, अगला क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से तत्भव दिए हैं एक तरफ तत्सम दिए हैं, उसमें बताना है कौन सा बेमेल है, कौन सा
बेमेल हो जाएगा। ऊन, ऊन का होता है ऊण तत्सम। जामुन का जंब होता है, बिल्कुल करेक्ट है। चबूतरा का चतवाल होता है। कपूत का कर्पूर नहीं होता है। कपूत एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? कुपुत्र होता है, कुपुत्र। चलिए, तो इसका डी हो जाएगा बेमेल। इसमें बताना है एक तत्सम शब्द कौन सा है। तो एक तत्सम जो होगा वो समश्रु होगा। समश्रु तत्सम है, किसका समश्रु तत्सम है? मूछ का। चलिए, साँचा का तत्सम होता है सच्चक, और रुखाई का तत्सम होता है रुक्षता, और मेह का होता है मेघ। चलिए, निम्नलिखित में से एक तरफ तत्सम दिए हैं और एक तरफ तत्भव दिए हैं, बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तत्सम दिए हैं तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, प्रिय, प्रिय का तत्भव आपका पिया होगा, करेक्ट है। स्नेह का तत्भव नेह होगा, ये भी करेक्ट है। खरपर का तत्सम खपटा होगा, ये भी करेक्ट है। कपड़ा का, कपड़ा का करपट, ये गलत युग्म, गलत दिया, क्यों गलत है? करपट, करपट तत्सम इधर होना चाहिए था, कपड़ा इधर होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता। ठीक है, बाकी करेक्ट है। कपड़ा का तत्सम तो करपट होता है, लेकिन ये उल्टा दिए गए हैं, इसीलिए गलत हो जाएंगे। चलिए, इसमें बताना है एक तत्भव शब्द है, कौन सा इसमें तत्भव हो जाएगा? इसमें सौत जो है ये तत्भव है। सौत क्या है? तत्भव है किसका? सपत्नी का। इसका जो तत्सम होगा वो सपत्नी होगा। चलिए, बाकी सभी तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? इसमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो गेंद जो है वो तत्सम नहीं है, कौन सा है? तत्भव शब्द है गेंद। गेंद का जो होता है कंदुक, कंदुक तत्सम होता है गेंद का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तरफ तत्सम दिए हैं, मतलब इधर तत्सम दिए हैं, इधर आपके लेफ्ट राइट में आपके तत्भव दिए हैं। तो लोचन, इसमें बताना है गलत कौन सा युग्म है। तो लोचन, लोचन का क्या होगा? लोचन का लोयन होगा, बिल्कुल करेक्ट है तत्भव। मुष्टि, मूठ का होगा। दुर्लभ, दूल्हा का। जानना, जानना जो होगा वो ज्ञान, ये आपका गलत युग्म है। ठीक है, चलिए, नेवला का क्या होगा? नेवला का जो होता है वो नकुल होता है, क्या होगा? नकुल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उद्वर्तन, उद्वर्तन का जो सही तत्भव है वो तद्भव क्या होगा? तो अवघड़ जो होगा उद्वर्तन का तद्भव होगा। ठीक है, उद्वर्तन का सही तद्भव जो होगा वो शब्द अवघड़ होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। चलिए, विशेष विशेषण से आगे अब क्वेश्चन देखेंगे। में नहीं, एक अभी तद्भव होता है। अच्छा, 30 नंबर तद्भव का कौन सा है? निम्न में से तद्भव शब्दों का कौन सा सही विकल्प है? तो इसमें सही विकल्प तद्भव का कौन सा है आपका? तो बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। शीशम, रैन, भालू और पान, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी आपके तद्भव हैं। अगला टॉपिक है विशेष विशेषण की दृष्टि से एक युग्म कौन सा आपका गलत है। तो कौन सा गलत है? तो इसमें वर्णित और वर्णन, ये आपका युग्म गलत है। विशेष विशेषण का वर्णित वर्णन आपका गलत है। चलिए, ये विशेषण विशेष दिया है, इधर आपका विशेषण हो जाएगा, इधर आपका विशेषितव्य आपका बिल्कुल सही। बाकी भक्त विभक्त, लक्षण लाक्षणिक और संताप संतप। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक विशेषण शब्द इसमें नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? औचित्य। औचित्य आपका एक विशेष शब्द है। औचित्य का जो विशेषण होता है वो होता है आपका उचित। ठीक है, उचित होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन। एक विशेष शब्द है, इसमें बताना है कौन सा इसमें एक विशेष है। तो इसमें एक विशेष जो होगा वो पुष्ट जो है वो विशेष है। पुष्टि, पुष्टि का विशेषण होता है पौष्टिक। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण क्या होता है? जो, जैसे लिखा हुआ है, अमरूद मीठा है, अमरूद मीठा है, क्या है? अमरूद मीठा है, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। तो इसमें क्या होंगे? जैसे अमरूद मीठा है तो अमरूद क्या है? विशेष है। मीठा क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है। तो मीठा क्या हो रहा है? राइट में आ रहा है, मतलब बाद में जो आता है,
बाद में जो विशेषण आता है उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इसमें सभी क्या आ रहे हैं, सभी की जो विशेषता बताई जा रही है वो सभी क्या है, आपके सभी लेफ्ट साइड में आ रहे हैं विशेष्य के, तो आपके सभी आ जाएंगे, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे विधेय विशेषण। ठीक है। मीठा अमरूद कहा जाता, मीठा अमरूद है, तो ये विशेष विशेषण में आता, विशेषण में। ठीक है। विधेय विशेषण में अमरूद मीठा है, तो मीठा वगैरह ये सभी विधेय विशेषण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष का युग्म का कौन सा आपका गलत है, कौन सा गलत है, तो आपका व्याकरण व्याकरण ये युग्म क्या है, विशेष विशेषण का आपका गलत है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण शब्द का प्रयोग किसमें नहीं हुआ, वह पुजारी है, इसमें कोई विशेषण शब्द का विशेषण वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी काले रंग का सुंदर, ठीक है, वह परिश्रमी भी है, तो इसमें वह जो है वो परिश्रमी, परिश्रमी जो है वो भी आपका विशेषण ही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक विशेष शब्द है, इसमें कौन सा विशेष है आपका, तो आयु जो है वो विशेष शब्द है। उर्मी शब्द की एक विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है। उर्मी, उर्मी शब्द का सही विशेषण आपका कौन हो जाएगा, तो आपका उर्मिल हो जाएगा, उर्मिल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया है। प्रत्यय लगाकर कौन सा बनाया गया है, तो ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, ये तीनों लगा के बनाए गए हैं। चलिए, वह बालक जोर जोर से रोता है, इस वाक्य में जोर जोर क्या है, तो जोर जोर जो है वो क्या हो जाएगा, जोर जोर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा। द्विपद शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है, द्विपद के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जिसके दो पद या पैर हैं, उसे द्विपद कहते हैं। अल्पज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य क्या है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ के लिए एक वाक्य है जो कम जानता हो। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता हेतु उपयुक्त शब्द क्या है, उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा अनुदान। ठीक है, क्या होगा, अनुदान। गिरधारी शब्द, शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य क्या है, गिरधारी के लिए उपयुक्त वाक्य है जो पहाड़ को धारण करता है। गिरि मतलब होता है पहाड़, धारी का मतलब धारण करने वाला, गिरधारी को जो पहाड़ को धारण करता है। लौट कर आया हुआ के लिए वाक्यांश क्या होगा, तो प्रत्यागत होगा। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, ऐसा बोझ जो ढोना कठिन हो उसे दुर्वह कहते हैं, दुर्वह। अविकल शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा, अविकल के लिए ज्यों क्या त्यों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द के लिए उनके संदर्भ में प्रयुक्त वाक्यों में से युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो पांच जन्य जो है ये आपका करेक्ट नहीं, युधिष्ठिर का शंख नहीं था, पांच जन्य जो था वो श्री कृष्ण जी का शंख था, कृष्ण जी का शंख। ठीक, ये ध्यान रखना है। युधिष्ठिर का शंख जो था अनंत विजय था, क्या था, अनंत विजय नाम था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जो आकाश में विचरण करता हो उसे वाक्यखंड में क्या कहेंगे, आकाश में जो विचरण करता है उसे नभचर कहते हैं, नभचर। मुकुल शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, मुकुल के लिए जो वाक्य होगा, वह फूल जो खिलने जा रहा है, वह फूल जो खिलने जा रहा है उसे कहते हैं मुकुल। जो फूल खिला ना हो उसे क्या कहेंगे, कली। कमल की डंडी को क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं, मृणाल। तालाब में खिला कमल को क्या कहते हैं, सिज। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, इसमें कौन सा अशुद्ध है आपका, तो मेरा और आपका घोर संबंध है, ये आपका बिल्कुल अशुद्ध है, आपका अशुद्ध है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, ये आपका लिखा होता तो करेक्ट था, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें बताना है वर्तनी किसकी शुद्ध है, तो याज्ञवल्क्य की वर्तनी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन, इसमें बताना है किसकी वर्तनी आपकी शुद्ध है, तो तिलांजलि, तिलांजलि वर्तनी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें वर्तनी अशुद्ध जो होगी वो छत्र छाया अशुद्ध है, किस क्या होगा, छत्र छाया अशुद्ध क्या होगा, छत्र छाया होता है, छत्र। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है, इसमें बताना है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है, तो आपका
सभी उपरोक्त सभी, वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा है? शुद्ध शब्द वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी गलत हो जाएगा। मुहूर्त क्या होता है? मुहूर्त, मुहूर्त। ठीक है। राजमहल होता है, राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है। निरपराध होता है। ठीक है। और इकलौता होता है, इकलौता होता है। निरपराध राजमहल। ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें अशुद्ध क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा अशुद्ध। इसका जो शुद्ध है, शरणमागत। ठीक है। शरणागत में आए व्यक्ति की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये गलत है। सही क्या है? शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। ये सही है बिल्कुल। चलिए, जो शरणागत है उसके लिए आय शब्द तो उपयुक्त तो थोड़ी ना होगा। आय व्यक्ति, शरणागत का मतलब ही होता है आना, कोई आदमी आया है शरण में। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? कौन सा आपका अशुद्ध हो जाएगा? तो अशुद्ध आपका सी ऑप्शन शुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है, मुझे मेले में जाना है। मुझे मेले में जाना है, यह सही है वाक्य। ये तो आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? कौन सा इसमें आपका शुद्ध हो जाएगा? तो यावत जीवन आपका बिल्कुल शुद्ध है, यावत जीवन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें आपका शुद्ध वाक्य जो होगा, वो लड़का शहर से अपने गांव चला गया है। बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे जो 60 क्वेश्चन है हिंदी के, अध्याय आईएएस की जो समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज है, उसके कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेगा। थैंक यू सो मच। आगे भी हम टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, और जीएस की टेस्ट सीरीज भी कल शायद टेस्ट सीरीज जीएस की हम लोग अपलोड करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।